अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हमारे पास तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं आपसे बात करने के लिए। एक तो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है, उससे इजलास का मबलग नतीजा क्या निकला है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब के फ़रार की बड़ी खबरें गर्म है मार्केट में, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और फिर जनाब हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में बड़े छक्के चौके मारे हैं, इस पर आप बात करेंगे। तो बात का आगाज़ हम मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब से कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक BBC को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जनाब उन्होंने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बड़े तसलसल के साथ हक़ाइक़ को झुटलाया है। उन्होंने जनाब सहाफ़ियों पर हमले जो हो रहे हैं आजकल, उसके बारे में कहा कि ये तो बड़ी मामूल की बात है, ये तो होते रहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो नौकरियां जा रही हैं सहाफ़ियों की, तलत हुसैन के हवाले से उनका ये कहना था कि जनाब उनको इसलिए फ़ारिग कर दिया गया नौकरी से कि उनकी रेटिंग नहीं आ रही प्रोग्राम की, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि तलत हुसैन का प्रोग्राम जो है वो रेटिंग के हवाले से जितना भी अरसा जियो TV पे चलता रहा वो पहले या दूसरे नंबर पे चलता रहा। और फिर जनाब जो तीसरी बात है, उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बड़े दावे किए कि जी पाकिस्तान में जितनी सहाफ़त आज़ाद है इतनी तो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल सहाफ़त आज़ाद है और हर सहाफ़ी को इंडिविजुअल तौर पर और उसके इदारे के तौर पर ये मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वह हुकूमत के हक़ में बात करे, हुकूमत की तारीफ़ें करे, बल्कि वो भी तारीफ़ें करे जो हुकूमत में ख़वास पाए ही नहीं जाते। इस हवाले से पाकिस्तान में सहाफ़त वाकई आज़ाद है। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब के फ़रार की बड़ी अफवाहें। जनाब पता चला कि वो दुबई चले गए हैं और उनके जो नाकदीन हैं वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से फ़रार हो गए हैं। जबकि हमने इस हवाले से थोड़ी सी सुनगुन लेने की कोशिश की तो पता चला कि जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़रार नहीं हुए, वो अपनी फ़ैमिली के साथ दुबई गए हैं। वहाँ से उनकी फ़ैमिली UK चली जाएगी और अगले 2-3 दिन तक जुल्फ़ी बुखारी साहब पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। ये वैसे लोग हासिल ऐसी बातें करते हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भला क्या पड़ी है पाकिस्तान से फ़रार होने की, यहाँ पर उनका कौन सा ख़तरा है। पाकिस्तान का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वो जो है वो उनकी जेब की घड़ी और उनकी हाथ की छड़ी है। वो तो उस वक्त भी उनका नाम ECL से ऐसे निकल गया था चकलाला एयरबेस पे, जब उनका नाम ECL में था और अभी हुकूमत भी नहीं बनी थी तो खान साहब के कहने पे वो नाम निकल गया। अब तो खान साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पाकिस्तान में से आना या जाना, ECL में नाम होना ना होना या किसी भी तफ्तीश या इंक्वायरी में। खान साहब अपने वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कहते हैं ना अपना यार लगा है कोतवाल अब डर का हैगा, तो उनको तो किसी बात का डर नहीं है। तो ये उनके फ़रार के हवाले से जो बातें कर रहे हैं ये वैसे बुनियादी तौर पर गलत बात है। उनको फ़रार होने की पाकिस्तान से कोई ज़रूरत नहीं है, वो लगता है कि वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम जनाब पीडीएम के इजलास की। पीडीएम का एक इजलास हुआ जनाब, अब से कुछ देर कबल वो इजलास ख़त्म हुआ है और उस इजलास का जो मबलग नतीजा निकला है वो ये निकला है कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम से हो गई है मुस्तकिल छुट्टी। अगरचे कि ये बात अभी इन्होंने इससे कहते हैं कि खूह खाते डाली है, ये लटका दी गई। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी और ANP उसके साथ ही है, इन दोनों की वापसी का मामला जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के मशरूत कर दिया कि वो इस हवाले से फैसला करें। लेकिन वो आपस की बात है कि जनाब फजल रहमान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, हैं तो वो दोनों भाई, इन दोनों की बात अमूमन एक ही होती है। और उस आज के इजलास में जनाब मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बड़ी छाई भी दिखाई दी और उसने बड़े बढ़कर हमले किए। वही शायद खाकान अब्बासी जिन्होंने पहले भी ये धमकी लगाई थी कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी और ANP को वापस लिया गया तो वो सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफ़ा दे देंगे। उनको पूरा मौका दिया गया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी पूरी चार्जशीट जो है उस सरबराह इजलास में पेश की, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी लंदन से लाइन पर मौजूद थे, बाकी तमाम जो जमातें PDM में शामिल हैं उनके सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे। और उस इजलास में जनाब फिर मुस्लिम लीग नून ने और JUI ने और बाकी जमातों ने एक हिकमत अमली ऐलान की। उसके बाद एक मुश्तरका मीडिया टॉक उन्होंने की, मीडिया टॉक कह लें या एलामिया कह लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने वो एक मीडिया से बातचीत की। उनके दाएं तरफ मरीम नवाज साहब खड़ी थी, बाएं तरफ उनके शहबाज शरीफ साहब खड़े थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो PDM में तो वो फिर उस तरह उनके मामलात नहीं चलते जिस तरह के बतौर अपोजिशन लीडर उनके असेंबली में चलते हैं। वो खामोश खड़े रहे। मौलाना साहब ने बात की और मरीम साहबा ने बात की और उन्होंने कहा कि जनाब हम इस हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे, हम जनाब वो जुलाई से जलसे जुलूसों का सिलसिला भी दोबारा शुरू कर देंगे। और इसके अलावा उन्होंने मजम्मत भी की जो सहाफ़ियों पर मुबैना तौर पर हमले किए जा रहे हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत जो है अगर जो अमेरिका अड्डे वड्डे मांग रहा है उस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई इस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में ले ले तो अच्छा होगा। अगर कोई सीक्रेट मामला है तो इन कैमरा इजलास में भी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जा सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मौलाना साहब इतने नरम कैसे हो गए। मौलाना साहब तो बड़ा हार्ड स्टांस लिया करते थे। वो अचानक ही अमेरिका को मुबीना तौर पर अड्डे दिए जाने के बारे में कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, आप बता दें हमें, इन कैमरा इजलास कर लें।
वैसे बड़ी बात है मौलाना साहब का ये जो रवैया है और ये जो लहजा है, इसमें नरमी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इशारे दे रही है। और उस इजलास के बाद फिर एक एक्सक्लूसिव टॉक की न्यूज़ टू यू के साथ मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, वो आपने देख भी ली होगी, इस वीडियो से पहले हमने उसको अपलोड कर दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये पीपल्स पार्टी चूँकि हिस्सा ही नहीं रही, अब PDM का 200 वाले से मुझसे बात ना की जाए, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं पीपल्स पार्टी के वाले से बात करूँ। फिर उनका ये भी कहना था कि जनाब ये साफ़ियों पर हमलों की मजम्मत की और उन्होंने खराज तहसीन किया कि इस जबर के दौर में जो साफ़ी हक बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, TV पर आके बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम उनके साथ खड़े हैं। और जब उनसे ये बात की गई जी आप मज़ाहमत की पॉलिसी चलेगी या कि मुफाहमत की पॉलिसी चलेगी, तो उनका ये कहना था कि जनाब मुफाहमत की पॉलिसी के साथ मज़ाहमत की पॉलिसी नहीं चलती, क्योंकि ताकत के साथ बात करती है, ताकत कभी कमज़ोरी के साथ बात नहीं करती। यहाँ उन्होंने एक और बात बड़ी वाज़ेह की जो बड़ी गहरी बात थी। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं और वहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस अपोजिशन को लीड करते हैं। और जब उनसे कहा गया कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन लीडर, वो कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करेंगे अगर यूसुफ ज़कीरानी को सेनेट में ना किया गया, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी उनको अपोजिशन लीडर तस्लीम करती है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PDM की हिकमत अमली और है और अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर हिकमत अमली और है, दोनों की अपनी अपनी हिकमत अमली और दोनों अपनी अपनी हिकमत अमली से चलेंगे। सो आज के ये जो क्रंच निकला इससे PDM के इजलास का, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी लगता है कि अब मुकम्मल तौर पे बाहर हो गई, उसकी फ़िलहाल PDM में वापसी का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ये भी पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो PDM के अंदर बिल्कुल लो प्रोफाइल में बतौर सदर मुस्लिम लीग नून की उनकी वहाँ पे मौजूदगी, एक अलामती मौजूदगी थी। वहाँ पे जो बयानिया चल रहा था वो नवाज शरीफ साहब का चल रहा था या मरीम साहबा का चल रहा था या कि शायद खाकान अब्बासी साहब का चल रहा था। जबकि तीसरी जो बात है वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना साहब बहुत अचानक ही पुरस्कार तौर पे बड़े धीमे लहजे में आ गए हैं, हुकूमत के हवाले से भी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी। इस बारे में ज़रा गौर करते हैं, हम भी पता करते हैं, आप भी पता करें, हमें जो ही पता चला आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।